क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी के जो गियर लगते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। पैटर्न मतलब उसका एक जगह होता है कि पहले गियर इधर लगते हैं, दूसरे इधर लगते हैं, तीसरा इधर। सभी गाड़ियों में ये लगभग कॉमन होता है। किसी किसी गाड़ी में थोड़ा बहुत माइनर फर्क होता है, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो ये एक कॉमन पैटर्न फॉलो होता है कि पहले गियर इधर लगता है, फिर इधर, फिर इधर। तो ऐसा क्यों होता है, ये पैटर्न ऐसा क्यों फॉलो किया जाता है, और जब ये इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा तो इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है और क्या क्या कारण है कि इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले जो गाड़ी आती थी उसमें भी जनरली यही पैटर्न होते थे और अभी भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न के पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या कारण है, क्यों ये पैटर्न अभी चलता आ रहा है, क्या इसके फायदे हैं, इसी सब पे आज की वीडियो में हम विचार करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। इसको समझने के लिए मैं आपको 3 अलग अलग लॉजिक देना चाहूंगा। सबसे पहला लॉजिक जो है वो ये है कि कौन सा गियर ऐसा है जो कि आपकी गाड़ी की लाइफ में सबसे ज्यादा आप शिफ्ट करते हैं। गियर शिफ्ट, कौन से गियर सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है। आप मान के चलिए कि आपकी गाड़ी की लाइफ में 1 लाख बार गियर शिफ्ट होता है, तो उस 1 लाख बार जो गियर शिफ्ट होता है उसमें से आप मान के चलिए कि करीब करीब 40,000 बार आपका फर्स्ट गियर जो पहला गियर होता है वो शिफ्ट होता है, और लगभग 20 से 30,000 बार आपका सेकंड या थर्ड गियर शिफ्ट होता है, और केवल 10,000 बार ही ऐसे केस होते हैं जबकि आपका टॉप वाला गियर जो हाई गियर है वो शिफ्ट होता है। तो पहला तो लॉजिक ये हो गया कि सबसे ज्यादा आपको गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता होती है वो होती है पहला गियर की। अब दूसरा जो लॉजिक है इसके पीछे वो है आपका पुश मूवमेंट और पुल मूवमेंट। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। तो आपने ऑफिस में या घरों के दरवाजे में या किसी मॉल के दरवाजे में भी आपने देखा होगा कि आपको दरवाजे को धकेलना ज्यादा आरामदायक लगता है, ना कि दरवाजे को अपनी तरफ खींच के खोलना। हालांकि फोर्स आपका उतना ही लगता है जितना कि आपने पुल में लगाया है, लेकिन फिर भी जो पुश मूवमेंट है, धकेलने वाला जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा आरामदायक होता है और उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब तीसरा जो इसके पीछे लॉजिक है वो है हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की संरचना। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। आप ये हाथ लीजिए और इस हाथ से आप यहाँ पे खुजली करने की कोशिश कीजिए, और इसी हाथ से आप यहाँ पे खुजली करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों में यहाँ पे आपको टच करना या खुजली करना ज्यादा आरामदायक है, कंफर्टेबल है और इजी है, जबकि यहाँ पे आपको वही चीज करना थोड़ा सा झंझट भरा लगता है या कठिन लगता है। तो इन तीनों लॉजिक, ये जो 3 लॉजिक है, इन तीनों लॉजिक को अगर हम मिला के देखें एक जगह तो इनसे एक ही बात निकल के सामने आती है, ये कि पहला जो गियर है वो आपको सबसे ज्यादा लगता है, तो उसको आपको इस पोजीशन में रखना है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जो पोजीशन हो उसमें आपको रखना है। और सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो ये है कि आपका जिस हैंड से आप गियर चेंज करते हो उससे अगर वो थोड़ा सा दूरी पे है, 1 फीट की या 1.5 फीट की, तो वो आपको कंफर्टेबल होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको वो गियर पुश करके लगता है, थोड़ा धक्का देके लगता है, तो वो आपको ज्यादा आरामदायक होगा दूसरे की अपेक्षा, जबकि आपको खींच के लगाना पड़ता है और अपनी बॉडी के पास में करके लगाना पड़ता है। तो इसलिए पहले गियर की जो पोजीशन है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे लीवर के ऊपर, तो आपके हाथ से थोड़ा दूरी वाले जगह पे होगी और पुश वाले मूवमेंट की ओर होगी। मतलब पहला गियर आपको लगाना है तो हाथ को थोड़ा दूर ले जाना है और पुश करना है, तो फिर आपका पहला गियर लगेगा। अब पहले गियर की पोजीशन ही डिसाइड करती है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां गियर कहाँ पे होगा। अगर पहले गियर के सामने आप चौथा लगा देंगे तो वो आपको बड़ा झंझट भरा हो जाएगा। पहले से सीधा चौथा आप लगा नहीं सकते। पहले गियर से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो आसान वे है वो ये है कि पहले गियर से आप सीधा पीछे की ओर उसको लीवर को खींच दीजिए। तो ये जो मूवमेंट है ये सबसे शॉर्ट भी है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी है और कम झंझट भरा है। वहीं अगर पहले गियर से आप इधर शिफ्ट करेंगे डायगनली, तो ये मूवमेंट आपको थोड़ा सा झंझट भरा लगेगा और थोड़ा पाथ भी आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा गियर। अब दूसरा गियर अगर आपको यहाँ पे है तो बजाय इसके कि आप दूसरा गियर पहले बीच में जाए न्यूट्रल में फिर इधर जाए, वो थोड़ा झंझट भरा है, इसलिए सीधा इधर लाके और एक ही डायरेक्शन में मूव करना थोड़ा सा आसान होता है। तो इसलिए तीसरी गियर की पोजीशन को इसके डायगनली रखा गया है, सामने की तरफ रखा गया है, ताकि जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में आपको करना पड़े और पहले इधर मूवमेंट ना करना पड़े फिर उधर ना करना पड़े।
अब फोर्थ गियर की जो पोजीशन है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में है कि तीसरे से सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल जो पोजीशन है आपके लीवर को मूव करने के लिए, आपको एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो वो है आपका फोर्थ गियर। फोर्थ से फिर वही सेम डायरेक्शन में अगर आपको चलना है तो आपको थोड़ा सा डायगनली चल के और फिफ्थ गियर को इस पोजीशन में लगाना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब फिफ्थ गियर की पोजीशन के पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि फिफ्थ गियर या टॉप गियर में आपकी गाड़ी की स्पीड होती है ज्यादा, और ऐसे में आपकी गाड़ी का जो लीवर है उसको ऐसी जगह पे रखना है, जिस पोजीशन पे रखना सबसे ज्यादा उचित होगा जहां पर कि वो आपके अप्रोच में जल्दी आ जाए, और वो पोजीशन होती है आपकी बॉडी के पास में, ताकि आप जल्दी से रिएक्ट कर सके और आपको टाइम रिएक्शन करने में जो है टाइम वो कम लगे। अब बात आती है बैक गियर की। बैक गियर का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और जो एक पोजीशन आपकी बची है गियर बॉक्स में वो दे दी जाती है आपके बैक गियर को। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वो सारे लॉजिक, वो सारे कारण बताने की कोशिश की है जो कि गाड़ी के गियर बॉक्स के लीवर को डिजाइन करने के लिए सोचे गए होंगे, ध्यान में रखे गए होंगे। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको लगी है इंटरेस्टिंग, मजेदार, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके मन में डाउट है या कोई आपका रिएक्शन है या व्यूज है वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।